प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ अनलॉक्ड में स्वागत है। तो बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर। हमें इस रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल नंबर है क्योंकि इसके जो अंदर का नंबर है 5 वो किसी का स्क्वायर नहीं है। बट हम इस बात को प्रूव कैसे करेंगे? ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, हम इसको पहले रैशनल नंबर मान लेंगे। ठीक है, और रैशनल नंबर मानने के बाद जो रैशनल नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो अगर हम इसके अंदर हमें मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिली तो फिर ये रैशनल नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हमें मिलेंगे नहीं प्रॉपर्टी। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है पहले एक बार वो देख लो। इसमें एक ही प्रॉपर्टी है, अगर बस हमें वही प्रूव करना है। ठीक है, क्या है बेटा वो देखो ध्यान से। तो मैं आपको बोल दूँ 8/10 एक नंबर है मेरे पास। ठीक है, अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आपको क्या करना है, जिस भी टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर एक टेबल से डिवाइड होंगे, उससे आप इसको डिवाइड कर दो। ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं बेटा? 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर। 2 की टेबल से जब 8 को हम करेंगे तो 4 पे जाएगा, 10 को करेंगे तो 5 पे जाएगा। अब जो 4/5 है आपका, 4/5 ये क्या आ गया बेटा? ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। ठीक है, और रैशनल नंबर को हम हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रैशनल नंबर को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों आ गई? अब कैसे पता चला आपको सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई? क्योंकि अब ये दोनों नंबर, न्यूमरेटर वाला और डिनोमिनेटर वाला, ये दोनों नंबर ऊपर नीचे जो भी ये नंबर हैं, ये अब किसी की भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ एक को छोड़ के। एक मतलब 1 की टेबल में आते हैं क्योंकि 1 की टेबल में तो सारे नंबर आते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये किसी की टेबल में नहीं आते, और इस टाइप के नंबर्स को हम सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। और रैशनल नंबर की भी बेटा यही पहचान है। ठीक है, रैशनल नंबर की कौन सी पहचान है कि भाई अगर वो PY/Q की फॉर्म में हैं तो वो दोनों ऐसे नंबर होने चाहिए कि किसी की टेबल में ना आए। ठीक है, बस। अब जैसे मैं 2 नंबर लिख दूँ, आप पहचान के बताना मुझे। ठीक है, पता चल जाएगा अभी। अब मैंने लिख दिया 12/10 और मैंने दूसरा लिख दिया बेटा 12/13। कौन सा रैशनल नंबर है इसमें? ये वाला रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि ये किसी की टेबल में नहीं आता, ये तो 2 की टेबल में दोनों आते हैं ना, तो इसलिए कौन से वाला रैशनल नंबर हो जाएगा हमारा? 12/13 वाला। बस अब यही प्रॉपर्टी हमें इसमें पकड़नी है, और वो पकड़ में अपने आप आ जाएगी, देखना। क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा, हमें जो A/B है वो एक के अलावा एक नंबर मिलेगा 5, उससे भी ये डिविजिबल होते मिलेंगे हमें। ठीक है ना। अब देखो कैसे आप सोल्व करेंगे। आप इसको थोड़ा सा आपने फील भी कर लिया तो अब आपको आराम से पता चल जाएगा हमें इसमें क्या कंसेप्ट यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है बेटा √5, लेट √5 इज़ रैशनल नंबर आपको मान लेना है। ठीक है, जब आपने इसको रैशनल नंबर माना तो हम इसको लिखेंगे √5 इज इक्वल टू A/B की फॉर्म में। ठीक है, जब हमने इसको A/B की फॉर्म में लिखा तो हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी लिख देंगे कि भाई B 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और जो A एंड B है, बोथ A एंड B नॉट ओनली, हाँ ओनली डिविजिबल बाय 1। ठीक है, ये जो A और B दोनों है वो सिर्फ एक से डिविजिबल होने चाहिए। अगर किसी और से डिविजिबल मिल गया आपको तो फिर वो रैशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, बस। अब देखो आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, √5 इज इक्वल टू A/B मेरा आया है। ठीक है, अब मैं इसके नीचे क्या करूँ, 1 लगा दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं लगाओगे, डायरेक्ट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब B को √5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आएगा बेटा √5B, और इधर आएगा A को 1 से करूँगा तो A। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 0.5 नंबर भी नहीं कटेंगे, इस बात से आप टेंशन फ्री रहो। तो √5B इज इक्वल टू A आ गया हमारा। अब हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। मैं लिख दूंगा बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा, देखो इधर समझा दूँ आपको थोड़ा सा। √5B है ना, इज इक्वल टू A है। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो मतलब ऐसे स्क्वेयर करूँगा दोनों तरफ, और ऐसे जब दोनों तरफ स्क्वेयर करूँगा तो ये जो √5 है, √5 का जो स्क्वेयर रूट है ये इस पावर से कट जाएगा बेटा। ठीक है, अलग अलग सोल्व होंगे ना ये, क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। √5 का स्क्वेयर करेंगे और फिर B का स्क्वेयर करेंगे तो ये इससे कट के 5 आएगा और ये B का स्क्वेयर ही रहेगा, और ये स्क्वेयर है ये अपना। ठीक है, इस तरह से। तो जब √5 को
रूट 5b को मैं और इज इक्वल टू ए है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा तो ये मेरा आएगा 5b स्क्वेयर, इधर आएगा बेटा a स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें देखो यहाँ पे क्या है, a बाई बी है ना, तो सबसे पहले हम a के नीचे 5 लेके आएंगे। तो इस a स्क्वेयर के नीचे 5 कैसे लेके आएंगे, इस वाले को इधर ले आएंगे ना 5 को, तो मेरा b स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, a स्क्वेयर अपॉन में 5। ठीक है, अब मैं लिख दूंगा a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 5। अब a स्क्वेयर 5 से डिविजिबल है तो क्या होगा बेटा, ये भी होगा, a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5, आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ये भाई यहाँ देख लो। अब a स्क्वेयर बाई 5 लिखा हुआ था, ये a स्क्वेयर मतलब a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख दूँ 20/5, यहाँ लिख देता हूँ 15/5, ऐसा कोई भी नंबर हो। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि भाई जो 20 है 5 से डिविजिबल है, ऐसे ही तो मैंने लिखा है कि जो a स्क्वेयर है 5 से डिविजिबल है। यहाँ पे 20 था तो मैं 20 बोल रहा हूँ, यहाँ पे a स्क्वेयर है। अब ये 20 कैसे आया, 5 × 4 करके ही तो आया। ये 15 कैसे आया, 5 × 3 करके आया, मतलब 5 के साथ कोई ना कोई नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में हो रहा है, दिख रहा है आपको। इसी तरह से अब ये 5 × 4 है बेटा, 20/5 था। ठीक है, इसको मैंने भाग किया तो 5 × 4 आया, मतलब 20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 5 × 4, तभी तो मेरा आया है। ये 15/5 था, देखो ये 15/5 था, तो 15 को मैंने कैसे लिखा, 5 × 3 किया तभी तो मेरा 15 आया। मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा, 15/5 है, 5 को मैं 15 को 5 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो 5 × 3 पे जाएगा ना, तो 5 × 3 तो मैं लिखता हूँ। इसी तरह से बस आपको ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है, इस बात का आप ध्यान रखना। कई बच्चे इस स्टेप के बाद ही थोड़ा पजल हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसको खोल के बता दिया। अब मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा, a इज इक्वल टू 5 × c, क्योंकि हमें वो नंबर नहीं पता कौन सा है। हमें तो यहाँ 20 था तो हमें पता चल गया भाई 4 है, 15 था तो 3 है, बट हमें यहाँ पे a है ना, तो हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे नंबर कौन सा आएगा, तो हम इसको a मान लेते हैं। a इज इक्वल टू 5c मान लिया आपने। अब a इज इक्वल टू 5c मैं ऐसे लिख दूंगा। उसके बाद मैं लिख दूंगा बेटा इसको भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, वापस स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, a इज इक्वल टू 5c था, हमने इसको लिखा स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो a का क्या हो जाएगा, a स्क्वेयर हो जाएगा, 5c का क्या हो जाएगा बेटा 25c स्क्वेयर हो जाएगा, 5 का स्क्वेयर 25 होता है। ठीक है, अब पुट a स्क्वेयर इज इक्वल टू, अब इस वाली तरफ देखो, a स्क्वेयर कहीं दिखा हुआ आपको, देखो इसमें कहीं a स्क्वेयर है, देखो ये रहा a स्क्वेयर की वैल्यू ये रही। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। a स्क्वेयर देखो ये रहा a स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 5b स्क्वेयर के बराबर है ना, a स्क्वेयर मतलब a स्क्वेयर की जगह हम 5b स्क्वेयर भी तो लिख सकते हैं। तो इसी तरह मैं a स्क्वेयर की जगह क्या लिख दूंगा बेटा 5b स्क्वेयर, पुट a स्क्वेयर इज इक्वल टू 5b स्क्वेयर। तो अब a स्क्वेयर की जगह आपको लिखना है 5b स्क्वेयर। ठीक है, 5b स्क्वेयर, यहाँ पे है 25c स्क्वेयर। सिर्फ a स्क्वेयर की जगह मैंने क्या पुट किया बेटा 5b स्क्वेयर किया है। अब 5 × 5, 5 5 × 25, ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा b स्क्वेयर, लेफ्ट में और राइट में बचेगा 5c स्क्वेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम a स्क्वेयर के नीचे 5 को लाए थे, अब की बार हमें b के नीचे लाना है, इसके नीचे, तो इस 5 को मैं यहाँ ले आऊँगा, ये c स्क्वेयर बच जाएगा मेरा अकेला, और b स्क्वेयर के नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब यही बात, ये वाली बात हम यहाँ भी लिख देंगे, क्या लिखेंगे, b स्क्वेयर इज़ डिविजिबल बाय 5, b इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, b इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। सो आवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन था इज़ रॉन्ग, गलत हो गया। कौन सा एजम्पशन, ये वाला कि भैया हमें इरेशनल माना था, और ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होना चाहिए था, बट हमने यहाँ पे किया तो हमें क्या पता चला, ये तो 5 से डिविजिबल है, b भी 5 से डिविजिबल है, a भी, तो इसलिए हमने लिख दिया भाई हमारा जो एजम्पशन है इज़ रॉन्ग, दैट कौन सा एजम्पशन की √5 इज़ रैशनल। सो वी कैन से दैट √5 इज़ इरेशनल। बस ये आपको थोड़ी सी बात लिखनी है, क्योंकि ये भी आधे नंबर की आएगी। 3 नंबर क्वेश्चन होगा तो कम से कम 1 नंबर का ये तो स्टेटमेंट ही आ जाता, आधे नंबर की आती है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, एक या आधे नंबर की स्टेटमेंट जरूर आती है, तो ये आपको लिखना जरूरी है, इसको स्किप मत करना बेटा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको लिखवाया, ज़्यादा NCERT की डेफिनेशन नहीं रट भाई। ठीक है, जो हमने किया है वही लिखा है बस।
तो इस क्वेश्चन को आप कर लो। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, √3 आया था 2023 में बेसिक में, √3, ठीक है। ये देख लो, आप पहले इसको ही कर लें या आप अपने आप कर लोगे, आपके लिए छोड़ दूँ इसको, ठीक है। आप अपने आप कर लेना। अगर किसी को नहीं आए तो बेटा कमेंट में बता देना। अपने चैनल का बस फ़ायदा यही है, औरों से अपना चैनल अलग इसलिए है क्योंकि आपके हर कमेंट का जवाब आपको मिलेगा, हर जो भी आपको डाउट होगी हर डाउट का आपको सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं एक बार। ये है बेटा 3 + 2√5 इज़ इरेशनल, हमें प्रूव करना है। तो लेट 3 + 2√5 इज़ रैशनल। सबसे पहला स्टेप तो वही है ना, इज़ रैशनल। हमने मान लिया ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो 3 + 2√5 जो है a/b की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया है, स्टैंडर्ड में भी आया है, बेसिक में भी आया है, वो मैं आगे करा दूंगा आपको, ठीक है। ये 2 नंबर का है। ये 2 नंबर का क्यों है? क्योंकि वो आगे जो स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चन आया है, देखो मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो मेरे पास पेपर है, देखो ये आया हुआ 6 - 4√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और दिया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये पहले से ही दिया हुआ है इन्होंने, तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल 2 लाइन का हो जाता है, इसलिए 2 नंबर का ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उसने देखो लिखा हुआ है कि भाई आपको दिया हुआ है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें √5 को यहाँ पे अकेला छोड़ना पड़ेगा। आपको क्या करना है, 2√5 बराबर है a/b, और ये वाला जो 3 है उधर जाके -3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2√5 बराबर है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, ठीक है, a/b -3/1। तो इसका LCM ले लो बेटा आप, ये b से b कैंसिल आउट हो गए, 1 आ गया यहाँ पे, ये b पे गया तो ये 3 भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा 2√5 आ गया a - 3b/b, ठीक है। हमें √5 लेना है अकेला, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, मतलब ये नीचे आ जाएगा b के पास, 2b हो जाएगा। ये बस इतना लिखना है आपको। उसके बाद आप लिख देना √5 इज़ रैशनल, क्योंकि इन्होंने खुद ही लिखा हुआ है, दिया भी हुआ है, इरेशनल, सॉरी, √5 इज़ इरेशनल। √5 क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल, √5 इज़ इरेशनल एंड a - 3b/2b इज़ रैशनल। रैशनल माना था ना मैं a/b को, ठीक है। तो a - 3b/2b इज़ रैशनल। सो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? सो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब ये एक विरोधाभास है कि भाई ये इक्वल हो ही नहीं सकते ना, एक रैशनल एक इरेशनल है, बस इतना ही आपको लिखना है। सो वी कैन से दैट। और इस चीज़ में आपको ज़्यादा ग्रामर को चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें कोई नंबर नहीं कटना आपका, देयरफॉर लगाओ, हैंस लगाओ, ये फालतू की चीज़ों में चक्कर में मत पड़ो बेटा। सो वी कैन से दैट 3 + 2√5 इज़ ये, हाँ, इरेशनल, ठीक है। इतना ही करना है। √3 और √5 बिल्कुल सेम, कुछ नहीं करना आपको। √5 जो है √3 है, इसी तरह से होगा बेटा क्वेश्चन। आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन 3 में। इसने कहा कि भाई इसको इरेशनल प्रूव करो 1/√2 को। तो लेट, बिल्कुल सारों में बेटा वही स्टेप हमें फॉलो करना है। 1/√2 इज़ रैशनल, ठीक है। उसके बाद 1/√2 को मैं क्या लिख दूंगा, a/b की फॉर्म में लिख दूंगा यहाँ पे b ≠ 0 एंड a एंड b बोथ हैव ओनली 1 एज ए कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये बात लिख देंगे आप। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो सिखाया हुआ है आपको, ये हो जाएगा b = या पहले, हाँ, इसको नंबर वाली चीज़ को लिख लो पहले, किसी को भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। √2a = b। अब आप क्या करोगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दोगे, बिल्कुल वही स्टेप है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दोगे। ये क्या हो जाएगा, 2a² = b², ठीक है। अब इसको आगे देख लो, a² = ये 2 उधर ले जाओ। ये कुछ स्टेप याद रखना कि 2 बेटा उधर जाएगा, ठीक है। ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। a² जो b²/2, अब इसको ऐसे लिख दो भाई, b² इज़ divisible/2, तो b भी divisible/2 होगा, ठीक है, इतना आपको पता है। अब आगे क्या करना है, अब ये इससे डिविजिबल है, तो मतलब क्या हुआ, जो b है वो कहीं ना कहीं क्या है, 2c होगा, कोई ना कोई नंबर होगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको समझा दिया कैसे आया था, तो ये हो जाएगा बेटा 2c, ठीक है, ये हो गया 2c। अब आप क्या करो, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। √5 वाला क्वेश्चन जरूर कर देना, समझने के बाद खुद अपने आप से भी निकालना बेटा, ठीक है।
थोड़ा सा आप इसको यहाँ करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो ये क्या हो गया, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर हो गया बेटा। ठीक है, अब बी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दो, पुट बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, देखो ये रही बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। ठीक है, बस अब इसमें 2a स्क्वेयर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4c स्क्वेयर। बी स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दी ना हमने, 2a स्क्वेयर है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हाँ ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया था ना, तो ये ऐसे, हाँ एक स्टेप हमने यहाँ पे छोड़ दिया बेटा, इसको ऐसे लिखना है √2a का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, ऐसे आया था ये। ठीक है, 2a स्क्वेयर हो गया हमारा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर आप यहाँ पे स्क्वेयर नहीं लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, कोई बात नहीं। देखो बी स्क्वेयर की वैल्यू हमारी क्या आई है, 2a स्क्वेयर, देखो ये 2a स्क्वेयर, तो मैं यहाँ सिर्फ 2a स्क्वेयर लिखूँगा, ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाई थी उससे गलत हो जाता क्वेश्चन। और ये इधर क्या है बेटा 4c स्क्वेयर। ठीक है, बी स्क्वेयर की वैल्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो बचा क्या, वहाँ पे क्या बच गया, 2c स्क्वेयर बच गया। ठीक है, अब दिख तो रहा है ना, हाँ ये स्क्वेयर जो है 2c स्क्वेयर आ गया। अब क्या करेंगे, c स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ये 2 इधर जाके इसके नीचे आ जाएगा, a स्क्वेयर बाई 2 हो जाएगा बस। अब आप पता चला कि जो a स्क्वेयर है 2 से डिवाइड हो रहा है, देखो ये नीचे 2 आ रहा है तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 2, आल्सो डिविजिबल बाई 2। बेटा देखो अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल एज इट इज़ वही बात लिख दीजिए ना जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझाया था ना, कहाँ गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, ये वाली बात आप लिख देना, आपने कॉपी में भी नोट कर ली होगी। इसके बाद बस इतना ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें फिर पेज में जगह भी कम है, हमें और भी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आप खुद से भी करोगे तो आपका थोड़ा सा और जो है माइंड थोड़ा शार्प हो जाएगा और क्वेश्चन फिर आपको जो मेमोरी में परमानेंट बन जाएगा। इसको देख लो बेटा, ये 7√5। ठीक है, फिर इसी को भी ऐसे ही करेंगे, लेट 7√5 इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, क्या मान लिया बेटा, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, तो इसको मैं a बाई बी की फॉर्म में लिखूंगा और वही बात लिख देना आप, ये वाली बात कि भाई b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b जो है कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पे इसको लिख देना। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, हमें पता है कि √5 जो है इरेशनल नंबर है, हमने पहले ही क्वेश्चन में प्रूव किया है, तो बस इसमें भी आपको क्या करना है, √5 को इधर ही छोड़ना है, 7 को उधर लेके जाना है बस। अब ये मल्टीप्लाई में तो जाके नीचे आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, बस इतना ही क्वेश्चन है ये, ऐसे ही लिख देना, √5 इज़ रैशनल and a by 7b is irrational, so our assumption is wrong, our assumption is wrong by contradiction, so we can say that 7√5 is irrational। ठीक है, 7√5 क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ये थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ बेटा, वीडियो ज़्यादा मैं बड़ी नहीं बनाना चाहता फिर, क्योंकि बच्चों को थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो बस मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया, पूरा हर चीज़ को मैंने बिल्कुल आपको खोल के बताया। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में लिख रहा हूँ क्योंकि ये बातें हम पहले भी लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, 3 नंबर का नहीं आएगा ये। और ये बात लिखनी क्यों जरूरी है, 2-4 बातें कि भाई ये तो रैशनल है, ये इरेशनल है, और हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया क्योंकि ये विरोधाभास है, इसलिए हम कह सकते हैं ये इरेशनल नंबर। ये 1 नंबर में ये जो है इस पार्ट को लिखने का भी नंबर CBSE देती है, या तो आधा नंबर 1 नंबर। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो ये हमारा 1 नंबर में आएगा, 2 नंबर का तो ये आधे नंबर का, तो ये लिखने का ही मिलता है हमें। ठीक है, तो ये लिखना भी कभी ज़रूरी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है पूरा 3-4 लाइन का लिख दो, बस आपने इतना भी लिख देना, हमारा एजम्पशन है रॉन्ग है, सो दिस इज़ ए इरेशनल नंबर। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे आपको। अब ये 6 + √2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आएगा तो पेपर में आपको क्या देगा, पहले ही दे देगा कि जो √2 है वो क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो बिल्कुल सेम है, ये -4√5 है, ये 6 + √2 है, और इसने ये √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या ये दे रखा है। ठीक है, तो पहले अगर ये क्वेश्चन आए तो बोल देगा कि भाई √2 भी क्या इरेशनल है, तो ये भी बिल्कुल इस जितना ही छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा बेटा, लेट 6 + √2 इज़ रैशनल नंबर। हम इसको रैशनल मान लेते हैं।
अगर हम इसको रैशनल मानेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए बाई बी की फॉर्म में। यही बात आप लिख लेना, ठीक है। ए बाई बी का जो कॉमन फैक्टर है 1 होना चाहिए, ये बात जरूर लिखना आप, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इस 6 को हम उधर ले जाएंगे बेटा, क्योंकि हमें √2 को अकेला छोड़ना है। तभी हम बता सकते हैं कि भाई ये तो इरेशनल और इसके इक्वल कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये इस तरफ की जो वैल्यू हो हमने रैशनल मानी है। ये -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एलसीएम ले लो, ये बी आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा 6b। हम √2 को कैसे लिख देंगे, a - 6b बाई बी। इतना लिखने के बाद बस आपको यही चीज़ लिखनी है, √2 क्या हो जाएगा, √2 इज़ रैशनल एंड a - 6b बाई बी इज़ इरेशनल। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन को, ठीक है। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, सो 6 + √2 इज़ इरेशनल। बस अब आप ये सोचोगे सर कभी आप थोड़ा सा बड़ा लिखते हो कभी छोटा, क्यों, क्योंकि मैंने रट नहीं रखा ना बेटा। आपको जैसा अपनी लैंग्वेज में जो शूट करे वो लिख दो, जो जिस टाइम याद है ना वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के इस चीज़ के नंबर नहीं कटते आपके। तो ये क्वेश्चन हमारा 3rd था, ये भी हो गया, ठीक है। 3 ही क्वेश्चन थे बेटा एक्सरसाइज में। आप देखो वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो आपकी बार स्टैंडर्ड में आया था और बेसिक में आया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपको अभी करा देता हूँ मैं, ठीक है। इसको देख लो। अब मैं वो भी बताऊँगा कि हमारे पास सोल्यूशन होता है, CBSE जो सोल्यूशन भेजती है वो हमारे पास होता है, और उसमें उन्होंने क्या लिख रखा है, ठीक है, कितनी ईजी लैंग्वेज में वो लिखते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से बेटा। सॉल्यूशन में आपको इस टाइप से कोई नहीं कराएगा, एक्सरसाइज कराने के बाद जो पेपर में आए हुए वे क्वेश्चन भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेटा, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, 6 - 4√5 लेट 6 - 4√5 इज़ रैशनल। मान लेते हैं भाई रैशनल है। अगर हमने इसको मान लिया रैशनल है तो ये a बाई बी की फॉर्म में होगा और b ≠ = 0 एंड a एंड b हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर। एक कॉमन फैक्टर होगा, वो भी कौन सा, 1 कॉमन फैक्टर इज़ 1, ठीक है। ये 1 अलग है, ये वो है कि एक ही कॉमन फैक्टर है। वो कौन सा कॉमन फैक्टर है, ये 1 है। देखो आपके बारे में कुछ और तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख दो, इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिख दो, जब भी नंबर मिलने हैं पूरे के पूरे मिलने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो, a एंड b इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1, बिल्कुल ईजी है। a एंड b इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ a एंड b इज़ ओनली डिविजिबल बाई 1। आप इसको कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कुछ भी नहीं होने वाला, नंबर पूरे मिलने हैं आपको, ठीक है। CBSE जो है बच्चों को लेके मार्किंग देते टाइम बहुत ही लीनियंट होती है। आपने अगर क्वेश्चन किया हुआ है, अच्छे से किया हुआ है, तो नंबर नहीं कटने वाले आपके। तो आपने लिख दिया बेटा a बाई बी। अब आपको क्या करना है, इसने कहा √5 जो है इरेशनल है, पहले से ही दे दिया इसने, तो हमें सिर्फ √5 को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ना है, बाकी की ये चीज़ें उधर लेके जानी है। अब देखो सबसे पहले तो हम 6 को उधर लेके जाएंगे, तो ये बचेगा -4√5, ये हो जाएगा a बाई बी -6, ठीक है। अब -4√5, इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लो बेटा, 6/1 लिख के नीचे इसका एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा b एलसीएम, ठीक है। b आ जाएगा, b से b कैंसिल होकर a, ये b आया तो ये 6 भी हो जाएगा, और यहाँ पे मेरा क्या है -4√5 है, ठीक। हमें √5 को छोड़ना है तो हम यहाँ पे √5 लिखेंगे। अब ये -4 उधर चला जाएगा, ठीक है। देखो ये माइनस भी उधर चला जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा a - 6b अपोन में ये 4 नीचे आ जाएगा तो 4 भी हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। अब देखो √5 बराबर है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6b - a। भाई बाहर माइनस है तो अंदर की साइन चेंज हो गई ना, ये -6b प्लस हो गया, और ये -a, तो ये प्लस a था अंदर, तो ये -a हो गया अपोन में 4 भी। इतना लिख के छोड़ना है, आगे एज इट इज़ वही बात लिखनी है। √5 इज़ रैशनल एंड दिस नंबर इज़ इरेशनल, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ ए इरेशनल नंबर। बिल्कुल ये आपको मैंने पहले कराई दिया, अब बस वे चीज़ें नोट कर लेना, वही लिख देना इसके नीचे, ठीक है बेटा। आप देखो स्टैंडर्ड वालों के लिए ये वाला क्वेश्चन था, कोई फ़र्क नहीं है ज़्यादा स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ में, देख लो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आगे मैं आपको सारा कंपैरिजन बताऊंगा कि भाई क्या क्या फ़र्क है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन से लेके जो 6 नंबर के या 4 नंबर के क्वेश्चन है सारे। अब ये देख लो 5 - 2√3 लेट 5 - 2√3 इज़ रैशनल। हमने आपकी बार इसको क्या मान लिया बेटा, रैशनल मान लिया। इसको फिर a बाई बी की फॉर्म, इसका मतलब ये क्या a बाई बी की फॉर्म में है और b ≠ = 0 है, ठीक है।
अब ए एंड बी ओनली डिविजिबल बाय 1, अब ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, √3 को अकेला छोड़ना है आपके पास। देखो तो इस 5 को पहले उधर लेके जाओ, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। ये 5 उधर -5 हो जाएगा, 5 के नीचे आप 1 लगा दो। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, ये b से भी कैंसिल आउट होके 1 आ गया। ये 1 भी, ये 1 है, ये b है, तो यहाँ पे 1 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। तो ये 5 भी हो जाएगा। अब √3 को हमें अकेला छोड़ना, तो ये -2 है ना बेटा, ये -2 ये भी उधर जाएगा, और ये जब उधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और माइनस को हम ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि नीचे लिखो या ऊपर लिखो बात एक ही है, ठीक है। हम इसको चेंज कर देंगे ना, फिर ये हो जाएगा 5b - a/2। बस देखो, इसको भी ऐसे लिखना है, √3 इज़ रैशनल, ठीक है, √3 इज़ रैशनल, 5b एंड 5b - a/2 इज़ रैशनल। अब मेरे आगे आगे बोलो साथ साथ, सो आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, वी कैन से दैट 5 - 2√3 इज़ इरेशनल। बस बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो आज भी आपके 3 नंबर पक्के हो गए हैं बेटा। बेसिक स्टैंडर्ड वाले भी क्वेश्चन करा दिए मैंने, और 2023 में जो क्वेश्चन आया था वो भी आपको करा दिया। ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया था हमारा, ठीक है। तो आपको सारा आइडिया होगा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। और ये वाला मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, ठीक है बेटा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।